Assalamu alaikum, hope so you all are fine. Today we will have the fourth lecture on cellular organization of plants and animals. So let's begin the lecture. Today's first topic is organs form organ system. Organ system बनाते हैं. Like cells and tissues, organs also form groups. Cells और tissues की तरह organs भी group form करते हैं. Groups की form में functions perform करते हैं जिसको organ system कहते हैं. An organ system is a group of organs which work together. Organ system एक ऐसा group है organs का जो कि इकट्ठे work करता है. Different organ systems do one or more than one special function. मुख्तलिफ organ system एक या एक से ज़्यादा functions perform करते हैं. Major organ systems in plants. Plants में बड़े organ systems. Plants have two main organ system, root system and shoot system. Plants के दो main organ system होते हैं, एक root system और एक shoot system. Root system जो कि under the ground पाया जाता है and shoot system जो कि above the ground पाया जाता है. Root system. The root and its branches form the root system of a plant. रूट सिस्टम किससे बनता है? रूट और उसकी ब्रांचेस से. रूट और उसकी शाखें मिलकर रूट सिस्टम फॉर्म करती हैं. रूट्स आर प्रेजेंट अंडर द सॉइल. रूट सॉइल के नीचे पाई जाती हैं, सॉइल में पाई जाती हैं. रूट्स होल्ड द प्लांट इन द सॉइल. अब रूट्स का फंक्शन क्या होता है कि ये सॉइल में प्लांट को एंकर करता है, फिक्स करता है. रूट सिस्टम हेल्प्स द प्लांट टू अब्सॉर्ब वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल. उसके अलावा रूट सिस्टम किस फंक्शन में हेल्प करता है कि ये प्लांट के लिए वाटर, पानी, साल्ट्स और दूसरे मिनरल्स को सॉइल से अब्सॉर्ब करता है. नेक्स्ट वन इज शूट सिस्टम. द पार्ट ऑफ द प्लांट आउटसाइड द ग्राउंड फॉर्म्स शूट सिस्टम. प्लांट का वो हिस्सा जो कि ग्राउंड से बाहर पाया जाता है वो शूट सिस्टम फॉर्म करता है. इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स. अब शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं? स्टेम तना, लीव्स पत्ते, ब्रांचेस शाखें एंड फ्लावर्स और फूल. शूट सिस्टम परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस सच एज मूवमेंट ऑफ वाटर, फूड मेकिंग एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स एटसेट्रा. अब शूट सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है? मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की मुंतकिली. शूट सिस्टम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पानी मुंतकिल करता है. फूड मेकिंग खुराक बनाने में हेल्प करता है एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स और इसके अलावा बीज प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स. इंसानों के मेजर बड़े ऑर्गन सिस्टम. मैनी ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी. इंसानी जिस्म में बहुत से ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं. दीज ऑर्गन सिस्टम्स परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. और ये ऑर्गन सिस्टम्स इम्पॉर्टेंट या एसेंशियल फंक्शंस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. Some major human organ systems are given below. कुछ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो नीचे डिस्कस किए हुए हैं. फर्स्ट वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लीवर. इस ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें माउथ मुंह, फूड पाइप खुराक की नाली, स्टमक मैदा, इंटेस्टाइन आंतें और एंड लीवर और जिगर होता है. इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. जो खुराक की डाइजेशन में, खुराक के हाजमे में हेल्प करता है. नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी 3 डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जिनमें नोज, नाक, विंड पाइप, हवा की नाली एंड लंग्स और फेफड़े होते हैं. We breathe through this organ system. हम इस organ system के थ्रू सांस ले सकते हैं. Next one is circulatory system. This organ system consists of heart and blood vessels. इस organ system में दिल और खून की नालियाँ इन्वॉल्व होती हैं. It circulates the blood within the body. ये whole body में blood को circulate करता है and the blood carries material with it. और इसके अलावा blood अपने साथ different materials को भी carry करता है. Next one is nervous system. Nervous system consists of brain, spinal cord and nerves. Nervous system में brain, दिमाग, spinal cord जिसको हम vertebral column भी कहते हैं और इसके अलावा nerves पे involve होता है. It carries messages from one part of the body to the other. अब nervous system का function क्या है कि ये whole body में different body parts से messages को carry करता है. अब यहाँ पर different organ system की पिक्चर्स एज एग्जाम्पल शो की गई हैं. फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम जिसमें माउथ, फूड पाइप, स्टमक,
लीवर और इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करते हैं और ये डाइजेस्टिव सिस्टम फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम में नोज, विंड पाइप और लंग्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं और ये सांस लेने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन में हार्ट और ब्लड वेजल्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करता है और ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो होल बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है और इसके अलावा डिफरेंट मटेरियल्स भी कैरी करता है। नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जिसको वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं और इसके अलावा नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। ये सब मिलकर नर्वस सिस्टम फॉर्म करती हैं और नर्वस सिस्टम का फंक्शन ये होता है कि ये होल बॉडी से डिफरेंट बॉडी पार्ट से मैसेजेस को कैरी करता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, योर हार्ट इज अ स्ट्रेंज ऑर्गन, आपका दिल एक अजीब तरह का, अजीब किस्म का ऑर्गन है। क्यों, किस लिए है? इट वर्क्स द होल लाइफ एंड डजंट गेट टायर्ड। ये होल लाइफ में, एक ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी एनिमल में ये होल लाइफ पूरी जिंदगी वर्क करता है मगर क्या टायर्ड नहीं होता, थकता नहीं है। नेक्स्ट है टिडबिट मीन सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। First point is the human body is made of more than 200 different types of cells। के एक इंसानी जिस्म में 200 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। In flowering plants 9 types of cells are present। flowering plants में 9 types के सेल्स पाए जाते हैं। The freshwater animal hydra has only 7 different types of cells। जबकि एक फ्रेश वाटर एनिमल है जिसको हाइड्रा कहते हैं उसमें सिर्फ 7 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। किडनीज जो है वह हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑर्गन है। दे रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द बॉडी। ये हमारे ब्लड से वेस्ट को रिमूव करता है और उसके अलावा हमारी होल बॉडी में पानी की मिकदार को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। स्किन जो है वह हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। इट्स आउटर मोस्ट पार्ट इज मेड ऑफ डेड सेल और इसका आउटर मोस्ट पार्ट जो इसका सबसे बैरूनी हिस्सा होता है वो डेड सेल्स का बना हुआ होता है। Next is organisms. The highest level of organization in living things is the organism। अब लिविंग थिंग्स में, जानदार चीज़ों में ऑर्गेनाइजेशन का या अरेंजमेंट का जो हाईएस्ट लेवल होता है, बड़ा लेवल होता है, उसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म इज अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना हुआ होता है जो कि कोऑर्डिनेशन में मीन एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करते हैं। If any of the body systems fail to work properly, a living organism may die। अगर हमारी बॉडी का या ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कोई भी ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली वर्क करना छोड़ दे तो जानदार की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, जिंदगी का तसलसल। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट पे सेल्स हैं। सेल्स जो होते हैं वो ग्रुप की फॉर्म में मिलकर टिश्यूज फॉर्म करते हैं। टिश्यूज भी आगे ग्रुप की फॉर्म में ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। ऑर्गन्स नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं और उस ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन से मिलकर एक होल ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। हियर आवर लेक्चर इज ओवर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।